अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने चिकन का कोरमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने 6 टुकड़े लहसुन के, 2 अदद टमाटर और 2 ही अदद प्याज के लिए हैं। ये अज्जा मैंने 3 पाव चिकन के लिए हैं। टमाटर को मैंने काट लिया है और प्याज को भी मैंने काट लिया है और तकरीबन मैंने 6 टुकड़े लहसुन के भी छील लिए हैं। खाली देगची के अंदर कटे हुए प्याज को डालेंगे और साथ ही लहसुन को भी डालेंगे। काटे हुए टमाटर को भी डालेंगे और इस देगची में आधा गिलास पानी का डालेंगे और इसको तेज आंच पर पकने के लिए रख देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस देगची को 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इस चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है। एक खाली कढ़ाई के अंदर घी डालना है। अब इस कढ़ाई के अंदर प्याज को डालेंगे। इन प्याज को कढ़ाई के अंदर फ्राई कर लेंगे। प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज का कलर तकरीबन लाइट ब्राउन आ चुका है। इन प्याज को हम ढकी हुई देगची के अंदर डालेंगे। इन सब अज्जा को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। देगची का ढक्कन 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इस कढ़ाई के अंदर हमारे पास वही घी है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसके अंदर हम आधा चम्मच नमक का डालेंगे। कढ़ाई में नमक डालने का एक फायदा ये है कि गोश्त कढ़ाई के साथ चिपकता नहीं है। प्लेट में हमारे पास 3 पाव चिकन है। अब इस चिकन को कढ़ाई के अंदर डालेंगे। चिकन को घी के अंदर फ्राई करेंगे। चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन आ जाए। आपको नजर आ रहा होगा कि चिकन का कलर ब्राउन सा आ गया है। तो अब हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। देगची का ढक्कन 5 मिनट के बाद खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी अज्जा मैश हो चुके हैं। इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच हरा धनिया का पाउडर डालेंगे। आधा ही चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच नमक का डालेंगे। आधा चम्मच नमक का इसलिए डाला है क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करने में आधा चम्मच पहले डाल दिया था। इन अज्जा को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले वाली देगची के अंदर वही वाला घी डालेंगे जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। इसको दरमियानी आंच में 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इस प्याली में हमारे पास 6 चम्मच दही के हैं। इस दही को मसाले के अंदर डालेंगे और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये फ्राई किया हुआ चिकन है।
तो अब ये हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे। अब इस चिकन को मसाले के अंदर चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास सब्ज मिर्च, हरा धनिया और कटा हुआ अदरक है। इन अज्जा को देची के अंदर डाल दूंगी। तो अब चिकन बन चुका है और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। सोचे जब इसकी इतनी खूबसूरत लुक आई है तो इसका जायका कितना मजेदार होगा। अब इस चिकन को मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी। तो अब हमारा चिकन सर्व करने के लिए रेडी है।